अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AR6 देखने वाले सभी नाज़रीन का हमारा प्यार भरा सलाम। आपको बताते चले आज हम पहुंच चुके हैं जांगली फॉरेस्ट कॉरपोरेशन डिवीज़न जांगली का जो DM ऑफिस है, डिवीजनल मैनेजर का ऑफिस जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि लोगों से मुसलसल जो है शिकायत आ रही है कि पिछले 3 माह से यहाँ पर जो है डिवीजनल मैनेजर की कुर्सी जो है खाली पड़ी हुई है और लोग तामीराती लकड़ी के लिए तरस रहे हैं, या चाहे IAY ज़ुमरे से हो चाहे बाकी लोग हो जो सेंक्शन के लिए तरस रहे हैं यहाँ पर। तो 3 माह से यहाँ पर डिवीजनल मैनेजर की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। इस हवाले से हमने चूँकि मिनिस्टर साहिब को भी और PCF साहिब को भी आगाह किया था इस बारे में कि यहाँ पर डिवीजनल मैनेजर नहीं है, तो यहाँ पर डिवीजनल मैनेजर को तैनात किया जाए ताकि लोगों को ये यहाँ पर तामीराती लकड़ी है वो हासिल करने में उनको आसानी पैदा हो सके। तो हम आप डिवीजनल मैनेजर का जो ऑफिस है यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो है बिल्कुल अब जिस तरह के से यहाँ पर वो लोग गायब हो चुके हैं, यानी कोई आता ही नहीं है अब यहाँ पर, क्योंकि लोगों को अब तसल्ली हो चुकी है कि यहाँ पर डिवीजनल मैनेजर नहीं है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो डिवीजनल मैनेजर का ये जो रूम है, हम आपको पूरी तरीके से मुशाहिदा कराएंगे कि यहाँ पर ये जो रूम है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर डिवीजनल मैनेजर की जो कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई है। ये आप खुद मुशाहिदा कर सकते हैं कि यहाँ ये जो डिवीजनल मैनेजर साहब की जो कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई है पिछले 3 माह से, और 3 माह से ये जो कुर्सी खाली पड़ी है इस हवाले से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात हो रही हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर अब लोगों का जो आना जाना है उसमें वो समझो कि मजदूर हो चुका है। क्योंकि इस हवाले से हमने इससे पहले भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं अपने कैमरामैन को बताता हूँ कि वो आपको दिखाएगा कि हमने इससे पहले भी तकरीबन ये जो है 6 अगस्त 2025 को बाज़ाब्ता तौर पर ये PCF को आगाह किया था और उनको ये एप्लीकेशन भेजी थी कि यहाँ पर डिवीजनल मैनेजर नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये उनकी बस की बात नहीं है। तो फिर इसके बाद हमने मिनिस्टर जावेद अहमद राना साहब को भी तकरीबन ये जो है 7 अगस्त को उनको भी हमने एप्लीकेशन डाली थी कि यहाँ पर डिवीजनल मैनेजर नहीं है, ताहम कोई पेश रफ्त नहीं हुई अभी तक। तकरीबन मेरे ख्याल में 7 अगस्त से अभी तक 10-20 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक भी कोई पेश रफ्त नहीं हुई और ना ही यहाँ पर अभी डिवीजनल मैनेजर को भेजा गया है। AAY ज़ुमरे से यानी अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड होल्डर्स जो है उनको 2 माह से यहाँ पर कोई सेंक्शन नहीं दी जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो माल है AAY के लिए वो सोपोर में डाला जाता है और कोई रेंज ऑफिसर है जो उसमें कुछ उसकी कारस्तानी जो है अमल में आई, बताया जा रहा है कि उसकी कुछ कारस्तानी उसमें शामिल है। तो सोपोर में जब लकड़ी डाली जा रही है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में AAY ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पिछले 2 माह से मुकम्मल तौर पर सेंक्शन से महरूम है, उनको कोई सेंक्शन नहीं दी जा रही है, जो कि एक काबिल गौर बात है कि AAY ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत ही पसमानदा होते हैं और उनके साथ सोतीली माँ का सलूक करना या डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के साथ सोतीली माँ का सलूक करना कौन सी इंसानियत की बात है। ये हर किसी फर्द के लिए लम्हा फिक्रिया है। हम आपको बताना मुनासिब समझेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं मुकामी लोग हैं वो परेशान हैं और उनको यहाँ पर कागज़ वगैरह नहीं मिलते हैं या कोई भी काम हो उनको टाइम पर नहीं होता है यहाँ पर, जबकि ठेकेदार लोग जो हैं उनको भी यहाँ पर जहाँ पर कूब है या वगैरह उनके भी जो काम है वो भी सही ढंग से नहीं हो रहे हैं और वो भी ठेकेदार भी परेशान हैं, आम लोग भी परेशान हैं। जबकि इस हवाले से AAY ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको भी वो भी 2 माह से किसी भी सेंक्शन से महरूम है, उनको भी कोई सेंक्शन नहीं मिल रही है। जबकि यहाँ पर चंद कदम की दूरी पर यहाँ पर सोशल फॉरेस्ट्री का जो है ये DM है वहाँ पर बिलाल साहब, जो कि बिलाल साहब तकरीबन 2022-23 में इस डिवीज़न में यहाँ पर तैनात थे और उन्होंने इस डिवीज़न को यहाँ पर तकरीबन नंबर 1 पे लाया था और लोगों के जो मामला थे वो आसान तरीके से यहाँ पर हल हो रहे थे। तो यहीं पर जो सोशल फॉरेस्ट्री का है वहाँ पर DM जो है बिलाल साहब इस वक्त भी तैनात है। तो क्या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि बिलाल साहब को यहाँ की चार्ज दी जाती ताकि लोगों को ये परेशानी हल हो सकती थी और बिलाल साहब लोगों की यहाँ पर वो पुराने तर्ज पे फिर से खिदमत कर पाए थे और यहाँ पर लोगों को जो तामीराती लकड़ी है वो उनको मिलती यहाँ पर। तो हम ये बात समझ नहीं आ रही है, ये बात हमारे जहन से भी यानी हमारे समझ से भी बालातर है कि अब चूँकि हमने PCF साहब को भी गुजारिश की थी और मिनिस्टर साहब जावेद साहब को से भी गुजारिश की थी कि यहाँ पर डिवीजनल मैनेजर को तैनात किया जाए, लेकिन अब पता नहीं या हमें तो कहना नहीं आता है या हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि जिससे उनको आगाह किया जाएगा, या जो अल्फाज मिनिस्टर साहब या PCF साहब समझते हैं या अल्फाज वो हमें ऐसे अल्फाज बोलने नहीं आते हैं, या अब कहाँ से फरिश्ता लाएंगे जिसके पास ऐसी कोई ज़ुबान होगी जिसमें वो समझते हैं। लेकिन हम जो सादा अल्फाज में लोगों की जो डिमांड है, क्योंकि एक सहाफ़त का यही असूल होता है कि जो लोगों की परेशानी है तो वो अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाई जा सके, लेकिन
अब हमें भी समझ नहीं आता है कि हमारे पास क्या ऐसे वो अल्फाज नहीं है कि जो हमारे जो अरबाबी इक़्तिदार हैं वो समझ सकेंगे और यहाँ पर लोगों का जो मसला है हल हो सकेगा। तो हम आपको ये भी वाज़िह कराना चाहेंगे कि यहाँ पर कश्मीर में जो है 2-3 महीने जो होते हैं वो खुशहाली होती हैं, जिसमें तामीरात होती है। अब मौसम सरमा आने वाला है, क्योंकि अब अगस्त भी खत्म होने वाला है और अक्टूबर नवंबर खाली सितंबर और अक्टूबर में ही यहाँ पर जो है लोगों के मकानों के जो छत हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नवंबर दिसंबर में बर्फबारी होती है, तो उसमें लोगों का क्या हाल होगा जिनके मकानों के छत नहीं है या जिनको बैठने के लिए जगह नहीं है, तो उनका मौसम सरमा में क्या हाल रहेगा ये किसी आंख से पोशीदा नहीं है। और हम एक बार फिर गुजारिश करते हैं मिनिस्टर जावेद राना साहब से और PCF साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर पूरी तौर पर डिविजनल मैनेजर को तैनात किया जाए, क्योंकि यहाँ के जो कुपवारा के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनकी रसाई नहीं हो सकती है, वो दीगर जगहों पर पहुँच कर अपने वो जो काम है निपटा सकेंगे, क्योंकि यहाँ ये जो गरीब इलाका है यहाँ पर पसमानदा लोग रहते हैं, इनमें उतना वो टैलेंट नहीं है कि ये किसी भी ऑफिस में जाएंगे। और यहाँ तक जांगली में हर कोई कुपवारा का पहुँच सकता था, तो यहाँ पर वो अपने जो मुराद हैं पूरे कर सकते थे। तो हमारे हर किसी फर्द से गुजारिश है कि हमारी ये जो आज की स्टोरी है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मिनिस्टर साहिबान तक अरबाबी इक़्तिदार तक पहुँच जाए, ताकि यहाँ का जो मसला है वो हल हो सकेगा और कुपवारा के लोगों की जो परेशानी है वो हल हो सकेगी। हमारे साथ जुड़े रहे। अस्सलाम वालेकुम।